हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिश झा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, रूट वर्ड की ये 5वीं क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला वर्ड। हमारा पहला वर्ड रूट वर्ड है दोस्तों, वो है रेडियो। तो दोस्तों, रेडियो का मतलब क्या होता है? तो रेडियो का मतलब दोस्तों होता है रेडिएशन और रे यानी कि किरण या फिर विकिरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है हम लोगों का वो है आपका रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एमिटिंग रेडिएशन, जो कि विकिरण पैदा करे, विकिरण को उत्पन्न करे, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडियो एक्टिव बोलते हैं। चलिए, अब दूसरा आपका है वह है रेडियोलॉजिस्ट। समवन हु डायग्नोजिंग और ट्रीटिंग वाया रेडिएशन, जो कि विकिरण पद्धति से इलाज करता है, चिकित्सा करता है, ट्रीटमेंट करता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, रूट वर्ड क्या है हमारा। अगला वर्ड है आपका वो है रेट्रो। रेट्रो है आपका, तो रेट्रो से स्टार्ट करते हैं। रेट्रो का मतलब दोस्तों क्या होता है? रेट्रो का मतलब होता है दोस्तों बैकवर्ड और बैक यानी कि पीछे। तो पहला हम देख लेते हैं रेट्रो से बना हुआ, वो है आपका रेट्रो एक्टिव। रेट्रो एक्टिव का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो रिलेटिंग टू समथिंग इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल से संबंधित चीज़ों को क्या कहते हैं? रेट्रो एक्टिव कहते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा? वो है अगला है आपका रेट्रोग्रेस। टू गो बैक टू एन अर्लियर कंडीशन। रेट्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? टू गो बैक टू एन अर्लियर कंडीशन, यानी कि वापस अपने पूर्व स्थिति में आ जाना क्या कहलाता है? रेट्रोग्रेस कहलाता है। चलिए, अगला वर्ड है आपका वो है आपका रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट द रिमेंबरिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि पिछली बातों को याद करना क्या कहलाता है दोस्तों? रेट्रोस्पेक्ट कहलाता है। हमारा अगला रूट वर्ड है वो है आपका रप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है दोस्तों, रप्ट। तो रप्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? रप्ट का मतलब होता है आपका ब्रेक हो जाना या फूट पड़ना, टूट पड़ना या टूट जाना। तो पहला है आपका बैंक रप्ट। ये आप लोगों ने बिजनेस में पढ़ा होगा, बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में। बैंक रप्ट का मतलब होता है दोस्तों अनएबल टू पे बिकॉज यू आर ब्रोक, यानी आप दिवालिया हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? आप बैंकरप्ट हो जाते हैं। अगला है आपका वह है इंटरप्ट। इंटरप्ट यानी कि दखलंदाजी करना, बीच में टोकना या बोलना या बाधा पहुंचाना। टू ब्रेक इनटू अ कन्वर्सेशन और इवेंट, टू डिस्टर्ब। अगला है हमारा आपका वो है रप्चर और ब्रेक इन समथिंग। किसी चीज़ में ब्रेक होना, किसी चीज़ में खामी होना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है रप्चर। अगला जो रूट वर्ड है दोस्तों हमारा वो है आपका सैन। सैन सैन का मतलब क्या होता है? तो सैन का मतलब होता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है सेन। सेन यानी मेंटली हेल्दी, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं सेन। अगला रूट वर्ड है, देख लेते हैं। अगला है आपका सैनिटरी। रिलेटिंग टू क्लीननेस एंड हेल्थ, यानी स्वच्छता से, साफ सफाई से संबंधित वर्ड को क्या बोलते हैं? सैनिटरी। दूसरा है आपका वह है सैनिटेशन। सैनिटेशन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड अगला रूट वर्ड है दोस्तों हमारा वो है आपका सॉन। सॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सॉन का मतलब होता है साउंड यानी आवाज़। तब चलिए पहला वो देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन और स्पीच साउंड। दूसरा है आपका सोनोरस यानी प्रोड्यूसिंग लाउड, फुल और रिच साउंड, यानी कि जोर से आवाज़ करना। जो हम लोग मेटल की जो आवाज़ होती है दोस्तों वो क्या होती है? वो होती है सोनोरस होती है। अगला देख लेते हैं, अगला रूट वर्ड क्या है हमारा। तो अगला रूट वर्ड है दोस्तों वो है आपका सॉफ्ट। सॉफ्ट यानी कि वाइज, बुद्धिमान। तो पहला वर्ड है आपका फिलोसफर, सॉफ्ट से बना हुआ, और वाइज पर्सन, दार्शनिक या बुद्धिमान व्यक्ति। दूसरा है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड यानी वाइज अबाउट द वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनियादारी से जो जिसको दुनियादारी की जानकारी हो उसे हम क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड। उसके बाद है आपका दोस्तों तीसरा है दोस्तों सोफिज्म। सोफिज्म का मतलब होता है अ क्लीवर बट मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट, यानी कि कुतर्क करना या मिथ्यावाचन जिसे बोलते हैं उसे हम कहते हैं सोफिज्म। अगला रूट वर्ड है दोस्तों हमारा वो है
स्फेयर। स्फेयर का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला। तो यहाँ पे है बायोस्फेयर, द होल राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितना भी आसपास का क्षेत्र है, पर्यावरण है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, बायोस्फेयर कहलाता है, जैव पर्यावरण। उसके बाद है हेमिस्फेयर, स्फेयर से बना हुआ। हाफ द अर्थ स्फेरिकली शेप्ड लाइक अ बॉल, यानी कि अर्धगोला, यानी अर्ध वृत्त की तरह जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धगोलार्ध, वो होता है हेमिस्फेयर। अगला रूट वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है आपका स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है ब्रेथ। तो यहाँ पे पहला वर्ड है आपका इंस्पायर, टू स्टिमुलेट और एनिमेट, यानी किसी को उकसाना या फिर भड़काना भी होता है, या प्रेरणा देना होता है। पॉजिटिव निगेटिव मीनिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है आपका ट्रांसपायर, यानी टू गिव ऑफ वेपर विद वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द स्किन और मेम्ब्रेन, यानी कि ट्रांसपायर का मतलब दोस्तों होता है वाष्पीकरण, एक मतलब वाष्प हो जाना। उसके बाद है आपका दोस्तों स्पिरिट, इनविजिबल लाइफ फोर्स, यानी आत्मा, जीवात्मा जिसे बोलते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, स्पिरिट। अगला रूट वर्ड है दोस्तों स्टा का मतलब क्या होता है, स्टैंड, यानी खड़ा होना। तो पहला रूट वर्ड है इससे बना हुआ स्टेबल, स्टैंडिंग स्टीडी एंड फर्म, एकदम स्थिर और सीधा खड़ा होना, स्थिर होना क्या होता है दोस्तों, स्टेबल होता है। चलिए अगला देख लेते हैं इससे बना हुआ वर्ड, वह है आपका स्टैग्नेंट, यानी स्टैंडिंग स्टिल नॉट मूविंग, एकदम स्थिर, अचल जिसे बोलते हैं हम, वो क्या होता है, स्टैग्नेंट होता है। अगला देख लेते हैं स्टेशनरी, इसका भी सेम मीनिंग होता है, एट अ स्टैंडस्टिल, यानी फिक्स्ड, स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना। अगला है हमारा दोस्तों वो है स्टेल, यानी कि स्टार। तो पहला वर्ड है दोस्तों इससे बना हुआ कॉन्स्टिलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पैटर्न, यानी तारामंडल। उसके बाद है आपका इंटरस्टेलर, बिटवीन द स्टार्स, यानी तारों के मध्य वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, इंटरस्टेलर। अगला है आपका स्टेलर, रिलेटिंग टू स्टार्स, तारों से संबंधित बातें क्या कहलाती हैं, स्टेलर कहलाती है। अगला रूट वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है आपका स्ट्रक्ट, यानी कि बिल्ड, बनाना। तो दूसरा है आपका, पहला वर्ड है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड, यानी बनाना। उसके बाद है डिस्ट्रक्शन, द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग दैट वाज बिल्ट, स्ट्रक्चर और समथिंग बिल्ट, यानी कि किसी चीज़ का विनाश करना, किसी चीज़ को तबाह करना क्या कहलाता है दोस्तों, डिस्ट्रक्शन कहलाता है। अगला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ अ सिस्टम, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को संचालित करना, जैसे उद्योगों को क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला रूट वर्ड है दोस्तों हमारा यहाँ पे, वह है आपका सब का मतलब क्या होता है, तो सब का मतलब होता है अंडर, लोअर देन और इन्फेरियर टू। तो पहला है सबमरीन, यानी नीचे, एन अंडर वाटर बोट, जो ऐसी बोट जो पानी के भीतर चलती है, सबमरीन। अगला है सबमर्ज, यानी कि डूब जाना, टू पुट अंडर वाटर, पानी के भीतर रखना या डूब जाना, उसे क्या कहते हैं, सबमर्ज कहते हैं। पानी में डूबना क्या कहलाता है दोस्तों, सबमर्ज कहलाता है। अगला है आपका सब स्टैंडर्ड, इन्फेरियर टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, जो कि तय मानकों से नीचे की कोई वस्तु होती है, कोई बात होती है या कोई सिद्धांत होता है, उसे क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड। तो अगला दोस्तों रूट वर्ड है वो है आपका सम। तो सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट होता है। तो पहला वर्ड है आपका यहाँ पे सम, द कंबाइंड टोटल ऑफ एवरीथिंग, यानी कि ऐड करना या जोड़ना। दूसरा है आपका समेशन, द टोटल हाईएस्ट अमाउंट, अत्यधिक मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, समेशन कहलाती है। फिर है अगला आपका समिट, द हाईएस्ट पॉइंट और टॉप, यानी कि शिखर या चोटी जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या होता है, समिट होता है। एक इसका दूसरा मीनिंग बैठक भी होता है एक तरह से। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा वो है सुपर का मतलब दोस्तों आपको पता ही होगा, हायर इन क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी गुणवत्ता और मात्रा में सबसे अच्छा होना, बढ़िया होना। तो पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, वो है आपका सुपर बॉल, द फाइनल एनुअल फुटबॉल गेम, यानी कि जो वार्षिक फुटबॉल गेम होता है उसे क्या बोलते हैं, सुपर बॉल। फिर उसके बाद है आपका सुपीरियर, ये आपको पता ही है, एबव एवरेज,
बेटर इन क्वालिटी जो उच्च गुणवत्ता का हो, उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का हो, उसे क्या बोलते हैं? सुपीरियर कहते हैं। अगला रूट वर्ड दोस्तों देख लेते हैं। अगला जो है हमारा वो है आपका, वो क्या है? वो है आपका टेक्नो। टेक्नो का मतलब क्या होता है? टेक्निक और स्किल यानी कौशल या तकनीक। तो पहला वर्ड आपको पता ही है टेक्नोलॉजी, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। दूसरा है आपका टेक्नोक्रेसी, रूल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के नियम। उसके बाद है तीसरा है आपका टेक्नोलॉजिकली कैरेक्टराइज्ड बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से निर्देशित क्या होता है? टेक्नोलॉजिकली। अगला रूट वर्ड है दोस्तों हमारा यहाँ पे, वो है आपका टेट्रा। टेट्रा का मतलब दोस्तों क्या होता है? 4। तो यहाँ पे पहला वर्ड है टेट्रापॉड, हैविंग 4 लेग्स, एक यंत्र होता है। अगला देख लेते हैं टेट्रार्की, गवर्नमेंट बाय 4 रूल्स, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? टेट्रार्की बोलते हैं। अगला है आपका टेट्रोज और मोनोसेक्राइड विद 4 कार्बन एटम्स, यह एक केमिकल कंपाउंड है दोस्तों, टेट्रोज। अगला रूट वर्ड है दोस्तों हमारा यहाँ पे टॉट। टॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? टॉट का मतलब होता है ट्विस्ट करना, यानी घुमाना या मरोड़ना। तो पहला वर्ड है यहाँ पे कंटोर्शन और ट्विस्टेड शेप और पोजीशन। कंटोर्शन यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों विकृति, यानी घुमाना। उसके बाद है डिस्टॉर्ट, टू अल्टर द शेप और कंडीशन ऑफ, किसी चीज़ के शेप को बदल देना, किसी परिस्थिति को बदल देना, उसे क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्ट कर देना। उसके बाद है आपका रिटॉर्ट, रिप्लाई इन अ मैनर दैट इज सपोज टू चेंज द इफेक्ट ऑफ समथिंग प्रीवियसली सेड। इसे दोस्तों हिंदी में बोलते हैं मुंह तोड़ जवाब देना या करारा जवाब देना। अगला रूट वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है आपका टॉक्स। टॉक्स का मतलब होता है दोस्तों पॉइजन, यानी जहर। तो पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉइजन, जहर के प्रभाव को हटाना या जहर उतारना, क्या बोलते हैं उसे? डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक आपको पता ही है, पॉइजनस यानी जहरीला होता है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा? यहाँ पे है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, यानी जहर का अध्ययन करना, विष का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। अगला है आपका वो है इंटॉक्सिकेटेड, इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रग्स, इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रग्स। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? ट्रैक्ट का मतलब दोस्तों है पुल और ड्रैग, यानी खींचना, पुल और ड्रैग। चलिए इससे बना हुआ दूसरा देख लेते हैं, वो है आपका अट्रैक्ट, टू पुल ऑब्जेक्ट्स नियर, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। डिस्ट्रैक्ट, टू ड्रैग अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, दूर भगाना। उसके बाद है ट्रैक्टर और मोटर व्हीकल डेट प्लस थिंग्स, ये आपको पता ही है, ट्रैक्टर एक व्हीकल है। दूसरा है आपका दोस्तों वो है ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस, बियॉन्ड और थ्रू, किसी चीज़ से होकर जाना। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, यानी कि महादेशों, 2 महादेशों या 2 से अधिक महादेशों के भीतर आवाजाही जो होती है वो क्या कहलाती है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कहलाती है। अगला है ट्रांसफ़र, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना या जाना क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र कहलाता है। अगला है आपका ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात, टू कैरी समथिंग अक्रॉस अ स्पेस। अगले रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला रूट वर्ड है हमारा, वह है आपका ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है दोस्तों? 3 और वंस इन एवरी 3 और थर्ड। तो पहला है आपका ट्रायंगल, ये पता है आपको, फिगर विद 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ट्रायंगल कहलाता है, इतने त्रिभुज। ट्रायथलॉन यानी एन एथलेटिक कॉन्टेस्ट विद 3 इवेंट्स, ये भी एक तरह का गेम है। उसके बाद ट्राईसाइकिल और 3 व्हीकल विद पेडल्स, क्या कहलाता है दोस्तों? ट्राईसाइकिल कहलाता है। तो ये आज के कुछ रूट वर्ड्स थे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।